we discussed remaining two standard integrals using three formulas. Then first we write the forms. 3 more standard integrals. 3 more standard integrals. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर दो टाइप और आती है आपके पास जो बेस्ड होगी, पहले पढ़ चुके आप, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर दी रूट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. द फर्स्ट फॉर्म 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा है. सेकंड इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर दी रूट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर दी रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log of x plus a square plus x square plus c. And third is integration x square minus a square square the root dx is equal to x by 2 x square minus a square minus a square by 2 log of x plus x square minus a square square the root plus c. ये तीन फॉर्मूले इंटीग्रेशन के और याद करने आपने. ये न्यूमरेटर की फॉर्म है और ये यूज कहाँ पे होगी आपके पास? टू मोर टाइप्स. टू मोर टाइप्स. First is evaluate integration ax square bx plus c square the root dx. And second is evaluate integration px plus q ax square plus bx plus c dx. ये दो टाइप है. इनकी डिनोमीटर में फॉर्म आपने पढ़ रखी है. जो रूलिंग डिनोमीटर में थी आपके पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमने रीड की थी, उसी के भी आपके ऊपर सॉल्यूशन है. फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन फॉलो करता हूं. इसकी रूलिंग है मेरे पास. वी आर गिवन इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर. सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बना ले आप. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना ले. उसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा है उसको कॉमन ले लें. ये रिजल्ट आ गया मेरे पास इनटू dx. इसको लिख दिया मैंने. रूट ऑफ ए बाहर चला गया. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए ऑफ एक्स सी अपॉन ए डी एक्स स्क्वायर दी रूट. इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस एड एंड सब्ट्रैक्ट. ये बता रखा है हमने आपको, ये टाइप करवा रखी है. लेकिन ये फॉर्म थी डिनोमीटर के अंदर जब स्क्वायर रूट की टर्म हो, या न्यूमरेटर में रूलिंग सेम है. दैट इज हाफ ऑफ
coefficient of x square of this, that is b square upon 4a square, add and subtract. तो मेरे पास रिजल्ट हो गया रूट ऑफ a इंटीग्रेशन स्क्वायर द रूट एक्स स्क्वायर b अपॉन a ऑफ x प्लस ऐड कर दें आप b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a और dx. यहां से रिजल्ट बना मेरे पास रूट ऑफ a इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एज इट इज, फर्स्ट थ्री टर्म्स को कलेक्ट किया x अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को कलेक्ट कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट के दोनों पेयर्स को एक साथ रखा, लास्ट के दोनों पेयर्स को एक साथ रखा. ये हो गया मेरे पास प्लस c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. उसको हम लेट कर देंगे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को k स्क्वायर. दिस इज प्लस माइनस डिपेंड ऑन द साइन ऑफ दिस. देन मेरे पास फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, मेरे पास फॉर्म कन्वर्ट होगी यहां से, लेट c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस k, इज इक्वल टू प्लस माइनस k मैं फॉलो कर दूंगा. दिस इज इक्वल टू दिस रिजल्ट. तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, देयरफॉर रूट ऑफ a इंटीग्रेशन स्क्वायर द रूट x प्लस b अपॉन 2a, x प्लस b अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, प्लस माइनस के स्क्वायर. देन वी पुट x प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएटिंग दिस पार्ट, तो मेरे पास यहाँ से हो गया dx इज इक्वल टू dz. तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस हो जाएगा रूट ऑफ a इंटीग्रेशन z स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर और स्क्वायर द रूट, राइट. एंड वी यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ दिस, वो इसके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा. तो डायरेक्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. बेसिक रूलिंग है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बना ले. जैसे ही आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस, एड एंड सब्ट्रैक्ट. जैसे ही आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर की टर्म बनेगी. और अब तीन फॉर्मूले हमने मेंशन करवाए आपके पास, इन तीनों फॉर्म में से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर द रूट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर द रूट और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर द रूट, इन तीनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपके पास. ये इसकी बेसिक रूलिंग है. सेकंड जो टाइप है आपके पास, इन द केस ऑफ सेकंड, in the case of second type we are given integration px plus क्या ax square plus bx plus c into dx. this is given. तो स्क्वायर रूट से बाहर जो लीनियर फैक्टर है, स्क्वायर रूट से बाहर जो लीनियर फैक्टर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लें. px प्लस क्या हो, a ऑफ d over dx of quadratic polynomial ax square bx plus c plus capital B. ऐसा भी आपने लिखा था जब आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक विद स्क्वायर रूट की फॉर्म थी, उस केस में आपने मेंशन किया था. देन लीनियर फैक्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a, दिस रिजल्ट इज 2ax plus b plus capital B. Equating coefficients of x to both sides, coefficient x to both sides
P इज इक्वल टू 2a और यहां से आ गया P अपॉन 2a इज इक्वल टू कैपिटल A। देन कांस्टेंट टर्म Q इज इक्वल टू B ऑफ A प्लस B। A की वैल्यू पुट करें, Q इज इक्वल टू BP अपॉन 2A प्लस B और यहां से होगा Q माइनस BP अपॉन 2A इज इक्वल टू कैपिटल B। कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू आपके पास, जब आप कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे x का तो कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इक्वेट करेंगे कांस्टेंट टर्म तो आपके पास कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी। अब गिवन एक्सप्रेशन के अंदर Px प्लस क्या हो इसके इक्वल है, देयरफॉर इंटीग्रेशन Px प्लस क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Px प्लस क्या की जगह लिख दे a इंटू 2ax प्लस b प्लस कैपिटल B in place of Px plus Q and this square root as it is ax square plus bx plus c into dx। Px plus Q is equal to है a of 2ax plus b plus कैपिटल B, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बना, मेरे पास रिजल्ट बना इंटीग्रेशन a 2ax plus b स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर bx plus c dx प्लस कैपिटल B इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मेरे पास दो इंटीग्रेशन बने, एक को I1 कह दूंगा मैं, a ऑफ 2ax प्लस b स्क्वायर रूट से बाहर है और स्क्वायर रूट के अंदर है ax स्क्वायर bx प्लस c इंटू dx और b इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ये तो टाइप फर्स्ट हो गई जो अभी हमने सॉल्व की है, ये तो टाइप फर्स्ट है और इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आएगा 2ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 2ax प्लस बी डी एक्स डी टी हो गया तो पूरा कन्वर्ट हो गया मेरे पास रूट ऑफ टी डी टी और टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड टाइप थी आपके पास लीनियर विद स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। दो टाइप्स हैं, तीन फॉर्मूले यूज होंगे, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए एग्जांपल बेस्ड ऑन द गिवन एक्सरसाइज। फर्स्ट एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं इसका टाइप का। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इवेलुएट इंटीग्रेट, गिवन फॉर्म है मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर जनरल सी बात ले लेते पहले, फोर माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर द रूट डी एक्स। 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर द रूट डी एक्स। देखिए गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट इन द न्यूमरेटर। सॉल्यूशन पे इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट अपनी जगह एज इट इज 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर एंड दिस dx। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी रिड्यूस किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को रिड्यूस यूनिटी रिड्यूस करेंगे, 2 टेक कॉमन, यहाँ से हो गया 4/2 माइनस का 3/2x माइनस का एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स।
रूट टू बाहर चला गया, रूट ऑफ टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस 3/2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप में हमने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बना दिया। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कॉफिशिएंट लिखा है उसको कॉमन ले लें आप। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होगा हाफ इंटू coefficient of x square of this term add and subtract, that is half into coefficient of x square of this 9/16 add and subtract। 9/16 ऐड कर दें, 9/16 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रूट टू एज इट इज इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट टू एज इट इज प्लस का 9/16 माइनस का 9/16 माइनस का 3/2x और माइनस का एक्स स्क्वायर dx। ऐसे लिख दिया मैंने। एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन था तो कांस्टेंट टर्म टू एज इट इज, फिर ऐड किया 9/16, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर माइनस का 3/2x लिखा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट टू पेयर्स को कलेक्ट करें आप। फर्स्ट टू पेयर्स ये हो गया रूट टू इंटीग्रेशन 32, ये स्क्वायर रूट एज इट इज, ये हो गया 41/16, 32 + 9, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इस पूरे पेयर से माइनस कॉमन, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस का 9/16 इंटू dx। दिस रूट टू एज इट इज स्क्वायर रूट, इसको दिया रूट 41/4 इसका होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इंटू dx, एंड यूज द एक्सप्रेशन और यूज द रिजल्ट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर द रूट dx। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर द रूट इंटू dx। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x ऑफ रूट टू एज इट इज x/2 x प्लस 3/4/2 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 41/4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है रूट 41/4 साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, तो यहां से हो गया रूट टू, ये हो गया 4x + 3/8, ये टर्म एज इट इज रूट 41/4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 41/4 साइन इनवर्स 4x + 3 अपॉन रूट 41 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरे पास आंसर आएगा यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उस केस पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम कह देंगे यहाँ से रिजल्ट इज दिस 4x + 3 साइन इनवर्स की टर्म a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन है मेरे पास। इसी के ऊपर एक एग्जांपल और सोल्व करते हैं जिसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी होगा, तो उसको हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, इवेलुएट इंटीग्रेशन x + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। लीनियर स्क्वायर रूट से बाहर है और क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर है। देन क्या बताया था हमने आपको, इंटीग्रेशन लीनियर फैक्टर
क्वाड्रेटिक फैक्टर स्क्वायर रूट के अंदर है 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हो गया लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ से हो गया x प्लस 3 ए ऑफ माइनस 4 माइनस 2x प्लस बी। लीनियर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। डेरिवेटिव जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का डेरिवेटिव प्लस कैपिटल बी। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x टू बोथ साइड्स, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x टू बोथ साइड्स, क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू माइनस 2a, a की वैल्यू होगी -1/2। देन कांस्टेंट टर्म 3 इज इक्वल टू माइनस का 4a प्लस बी, और 3 इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 1/2 प्लस बी, और 3 इज इक्वल टू 2 प्लस बी, एंड दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आ गई मेरे पास। देन देयरफॉर इंटीग्रेशन x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू a -4 माइनस 2x प्लस b विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। x प्लस 3 की वैल्यू इज इक्वल टू है मेरे पास a ऑफ -4 माइनस 2x प्लस b, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इनटू दिस रिजल्ट। यहां से क्या रिजल्ट बना मेरे पास a इंटीग्रेशन -4 माइनस 2x 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फर्स्ट पार्ट, प्लस b इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक पार्ट को लेट कर लिया, दिस इज I1 इंटीग्रेशन -4 माइनस 2x 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस हो गया a ऑफ I1 प्लस b ऑफ I2, इसको नंबर 1 कह दिया। यहाँ पे मैं कैपिटल A I1 और कैपिटल B और I2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इन केस ऑफ I1 पुट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएटिंग दिस पार्ट -4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dz। देन फर्स्ट जो फॉर्म है I1 इंटीग्रेशन रिड्यूस होगा मेरे पास, दिस एम्प्लाइज I1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ z dz, वो हो गया z की पावर हाफ dz, और वो हो गया z की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, और I1 इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास 2/3 z की पावर 3/2, और वो हो गया 2/3 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस, ये I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास। इस केस में I1 की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा 3/2 ही आएगी। देन फॉर I2 इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये फर्स्ट टाइप है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यूनिटी है तो मैं सेकंड स्टेप पे जाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर। हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस
add and subtract. That is half of coefficient of x square of this 4 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 इसमें ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो I2 इंटीग्रेशन हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर dx। 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस, और वो हो गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7। इन दोनों को कलेक्ट किया और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो मेरे पास I2 इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 7 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, और इसको लिख दिया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, एंड अप्लाई इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो I2 इंटीग्रेशन होगा मेरे पास x बाई 2 a स्क्वायर माइनस दिस प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर सबसे पहली आइडेंटिटी x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो x बाई 2 अपॉन 2 रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस रूट 7 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस c। देन पुट वैल्यूज ऑफ I1 and I2 in equation first. Therefore, what is the value of A? Value of A is minus 1 by 2 into I1 2 by 3 minus 4x minus x square उसकी पावर 3 by 2 plus b, what is b? b is 1 into I2 x plus 2 upon 2 square root of root 7 minus x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 7 by 2 साइन इनवर्स x plus 2 upon root 7 प्लस c। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एग्जैक्ट आंसर बनेगा माइनस का 1 बाई 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3 बाई 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ 7 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 7 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस c। ये सेकेंड टाइप है मेरे पास, लीनियर स्क्वायर रूट से बाहर होगा और क्वाड्रेटिक पेयर स्क्वायर रूट के अंदर होगा। उस केस में हम सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम ये 2 टाइप सोल्व करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट्स सोल्व हो जाएंगे, और ये तीनों आइडेंटिटीज आप सभी को याद होनी चाहिए। उसी के भी आप पे फिर जो है ये फॉर्मेशन होगी आपके पास, उसी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, इवेलुएट
इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 लीनियर फैक्टर विद स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। लीनियर स्क्वायर रूट से बाहर है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर है। 2x प्लस 3 4x स्क्वायर 5x plus 6 dx. Then we write here linear factor on the left hand side is equal to a derivative of 4x square 5x plus 6 plus capital B. Then we write it as 2x plus 3 is equal to a 8x plus 5 plus capital B. Then equating coefficients of x, this 2 is equal to 8a and this implies a is equal to 1 by 4, 2 by 8. Then constant term 3 is equal to 5a plus b, a की वैल्यू पुट कर दें तो 3 is equal to 5 by 4 plus b और यहाँ से b हो गया 3 minus 5 by 4 और b हो गया 12 minus 5 upon 4 और 7 by 4। ये मेरे पास कैपिटल और कैपिटल बी आ गया 1 by 4 और 7 by 4। देयरफॉर इंटीग्रेशन 2x plus 3 square root of 4x square 5x plus 6 dx is equal to इंटीग्रेशन 2x plus 3 की वैल्यू पुट कर दें a ऑफ 8x plus 5 और plus b. This is the value of 2x plus 3. Linear factor is equal to this. और ये स्क्वायर रूट की टर्म एज इट इज 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इंटू dx। 2x प्लस 3 लीनियर टर्म की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास एग्जैक्ट क्या बना a इंटीग्रेशन 8x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 dx प्लस b 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। मेरे पास दो इंटीग्रेशन बने, एक को मैंने लेट कर लिया I1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 8x प्लस 5 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और दूसरे को मैंने लेट कर लिया I2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 5x प्लस 6। तो मेरे पास रिजल्ट रिड्यूस हो गया a ऑफ I1 प्लस b ऑफ I2। कैपिटल A I1 कैपिटल B और I2 दोनों की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। फॉर I1 इंटीग्रेशन में पुट किया हमने 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू t। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x 8x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt। तो I1 इंटीग्रेशन आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन रूट ऑफ t dt और वो हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt और वो हो गया मेरे पास t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई 2/3 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 उसकी पावर 3/2। ये I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी मेरे पास। देन सेकंड
सॉल्यूशन फॉर I2 इंटीग्रेशन। अब I2 इंटीग्रेशन जो लिखा है आपके पास वो है I2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्क्वायर रूट, सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी चाहिए। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ 4 लिखा है, कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर 5/4x 6/4 dx, और इसको लिख दिया 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 5/4 प्लस का 3/2 dx। इसको परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आप कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी करते हैं तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कह दिया, हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दिस, दैट इज 25/64 एड एंड सब्ट्रैक्ट। 5 का स्क्वायर 25 और 4 इंटू 2 8, 8 का स्क्वायर 64। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया I2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट की टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 ऑफ एक्स प्लस का 25/64 माइनस का 25/64 और प्लस का 3/2 इंटू डी एक्स। 25/64 ऐड कर दिया, 25/64 सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले 3 पेयर्स कलेक्ट किए मैंने, तो यहाँ से हो गया 2 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख दिया x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस इसको सॉल्व किया 3/2 माइनस 25/64 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं 3/2 और माइनस 25/64, 64 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से आ गया 32 इंटू 3 माइनस का 25, और यहाँ से हो गया 96 माइनस 25/64, और यहाँ से आ गया 96, तो मेरे पास हो गया 171/64। ये रिजल्ट हो गया 2 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर प्लस साइन है √7/8 इसका होल स्क्वायर और dx, एंड यूज द आइडेंटिटी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया 2 एज इट इज x/2 x प्लस 5/8/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 √71/16 ए स्क्वायर बाई 2 log of x plus this result x प्लस 5/8 का स्क्वायर प्लस √71/8 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया यहाँ से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 8x प्लस 5, 8x प्लस 5 7/32। Then square root of x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 प्लस √71/16 log of x प्लस 5/8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर
प्लस 5/4x प्लस 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सॉल्यूशन आएगा मेरे पास। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये I2 इंटीग्रेशन हो गया। देन पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, पुट वैल्यूज ऑफ I1 and I2 in equation first. What is A? A is 1/4. A is 1/4. A is 1/4. Then I1 integration is 2/3 into 2/3 into 4x square plus 5x plus 6 3/2 plus B 7/4 into root 70/16 8x plus 5 8x plus 5 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 प्लस का रूट 71/16, ये 7/4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, log x प्लस 5/8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 5/4 का x प्लस का 3/2। ये मेरे पास दो इंटीग्रेशन बनेंगे जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा। उस केस के अंदर ये स्पेशल टाइप थी। अब मेरे पास 4 टाइप और बचती इंटीग्रेशन की। ये लास्ट आर्टिकल था, बेसिकली ये यूज होगा। अब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, सैटरडे का टेस्ट रखा है। देन वी डिस्कस अबाउट मोर इंटीग्रेशन और 4 स्टैंडर्ड टाइप्स और 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ तक कंप्लीट करें। ये 2 केसेस और हैं आपके पास, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इंटीग्रेशन लीनियर विद स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों की बेसिक रूलिंग आपने पढ़ रखी है। हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले यूनिटी रिड्यूस करें। जैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी हो जाता है, देन कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ दैट टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट। और उसके बाद 3 आइडेंटिटीज हमने आपको बताई, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये तीनों आइडेंटिटीज भी आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, क्योंकि ये तीनों की आइडेंटिटीज मिलती जुलती हैं, लेकिन इन तीनों आइडेंटिटीज का सबसे ज़्यादा यूज होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। ये सबसे ज़्यादा यूज वहाँ पे होंगी। तो आप हर बच्चा ये तीनों इंटीग्रेशन के 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद रखें और इसके कंसोल कर लें। यहाँ तक कंप्लीट करें आप।